वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट के एनसीईआरटी के 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ, क्योंकि जब हम फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो लेट्स स्टार्ट फील। आज हम लोग फील करने वाले हैं अपना सेट मीन्स सेट का एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सेट होता है ये सेट कितने टाइप्स का होता है और सेट किसे कहते हैं, सेट का मतलब क्या होता है, और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने पढ़ा था सेट के जो नोटेशन होते हैं, मतलब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग उसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज करेंगे जहां पर हमें सेट का बेसिक नॉलेज समझ आएगा। और अगर आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं किया है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप उस क्लास को जरूर अटेंड करें। उस वाले वीडियो को, पिछली क्लास को आप अच्छे से स्टडी करें, फील करें, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि सेट क्या होता है, सेट कहां से आया, क्या सभी कलेक्शन को सेट बोलते हैं, क्या जो भी ग्रुप होगा उसे हम सेट बोल देंगे। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से फील कर पाएंगे और हम ये भी फील कर पाएंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि विच आर द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहां ये देखना है कि ये जो लैंग्वेज लिखा गया है ये लैंग्वेज सेट है या नहीं है, मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो सेट के एलिमेंट कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे। तो बेसिकली हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि सेट किसे कहते हैं। सेट उसे कहते हैं जो वेल डिफाइंड हो, जिसे हम डिफाइंड कर पाएं। जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको पिछली क्लास में कि अगर हम आपसे कहते हैं कि जाओ और आप अपने क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट को चूज करके लेके आओ, तो आप जिस स्टूडेंट को चूज करके लेकर आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरा वाला जो बच्चा है वो भी उसी स्टूडेंट को बेस्ट मानता हो। ये बेस्ट जो होता है या टैलेंटेड होता है या गुड होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं पर्सन टू पर्सन। आपके लिए हो सकता है बेस्ट सॉन्ग कोई और हो और दूसरे के लिए बेस्ट सॉन्ग कोई और हो सकता है। मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स नहीं होती, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करती हैं। इन कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं कहते, हम कहते हैं ये सेट वेल डिफाइंड है ही नहीं, इसलिए ये सेट है ही नहीं। अब जैसे मैं कहता हूं कि अगर आपसे बोला कि आप अपने यूनिवर्स के जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसके प्लैनेट्स के नाम लिखिए, तो जिस प्लैनेट्स के नाम आप लिखोगे 8 प्लैनेट्स के नाम, वही प्लैनेट्स के नाम दुनिया का हर बच्चा लिखेगा, चाहे वो गांव से बिलोंग करता हो या शहर से, चाहे वो इंडिया से बिलोंग करता हो या फिर वो अमेरिका से बिलोंग करता हो, वो जहां से बिलोंग करता हो, अगर उससे कहा जाएगा कि आप प्लैनेट्स का नाम लिखिए जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं, तो वो उन्हीं 8 प्लैनेट्स का नाम लिखेगा जिन प्लैनेट्स को आप लिखोगे। तो ये एक वेल डिफाइंड है। मैंने कहा 2 का मल्टीपल, तो 2 के मल्टीपल वही नंबर होंगे जो सबके लिए सेम होंगे। तो इस ऐसे ग्रुप को बोलते हैं हम लोग सेट। इन कलेक्शन को कहा जाता है सेट। तो हम देखेंगे क्या इनमें से ऐसा कोई कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है या ऐसा कोई कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब पहले क्वेश्चन से। पहला कहता है क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। आपको ऐसे मंथ का नाम लिखने हैं जो मंथ जे से स्टार्ट होते हो। तो हमारे इस घर में, हमारा सेट क्या है, घर होता है, तो हमारे इस घर में सिर्फ वही मेंबर आएंगे जिनका नाम जे स्टार्ट होता हो। तो आप लिख सकते हो, यहां पर आप लिखोगे कि A इज इक्वल टू जे से होगा जनवरी, उसके बाद आएगा जून, उसके बाद आएगा जुलाई। बस ये 3 ऐसे मंथ होंगे जिनका नाम जे से होगा, जिनका नाम जे से होगा। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये जो 3 मेंबर हैं हमारे घर में वो फिक्स हैं। सो ये जो सेट है वो वेल डिफाइंड है, तो हम कहेंगे कि ये सेट है। दूसरा देखते हैं,
द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 सबसे टैलेंटेड अगर राइटर्स के नाम की बात करें तो हो सकता है आपके हिसाब से कोई और हो और मेरे हिसाब से कोई और हो, आपके दोस्त के हिसाब से कोई और हो। तो अलग अलग पर्सन अलग अलग राइटर्स को चूज करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो सेट है वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये सेट नहीं है बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड है ही नहीं, तो इसलिए ये सेट नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब आप बताओ कि इतने सारे प्लेयर हैं और आपको कहा जाए कि आप 11 मोस्ट बैट्समैन को लेकर आइए जो आपका सबसे बेस्ट बैट्समैन हो पूरे वर्ल्ड का। तो ये तो डिपेंड करता है ना, आपको हो सकता है कोहली बहुत फेवरेट लगते हो और लगता हो कोहली बेस्ट बैट्समैन के ग्रुप में आ सकते हैं, लेकिन दूसरे को लग सकता है कि नहीं रोहित शर्मा आ सकते हैं, तीसरे को लग सकता है कि नहीं हमारे हिसाब से तो कोई और जैसे मैक्सवेल आ सकते हैं, स्मिथ आ सकते हैं, क्रिस गेल आ सकते हैं। तो अगर आपने वो 11 मेंबर बनाया, 11 प्लेयर का टीम बनाया जो बेस्ट बैट्समैन है इस वर्ल्ड के, तो ये जरूरी तो है नहीं कि वही 10 जो 11 बैट्समैन हैं सबके लिए वही होंगे बेस्ट, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। रीजन एकदम सेम कि इट इज नॉट वेल डिफाइंड। कितना आसान है, जो वेल डिफाइंड हो वो सेट है और जो वेल डिफाइंड ना हो वो सेट नहीं है। इट्स सो इजी बच्चों। खैर, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अब आ गया है 4th ऑप्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपके क्लास में अगर हम सारे बॉयज का कलेक्शन बनाएं, तो अगर आपके क्लास में मान लीजिए कि 15 बॉयज हैं, तो वो दूसरे कोई जगह जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप क्लास के बॉयज को सेलेक्ट कीजिए, तो वो उन्हीं 15 बच्चों को सेलेक्ट करेगा। मतलब आपके क्लास में जो 15 बच्चे हैं वो फिक्स हैं, सबके लिए 15 बच्चे ही होंगे। अगर 30 बच्चों में से 15 बच्चे बॉयज़ हैं तो सबके लिए 15 बच्चे ही बॉयज़ होंगे, इसलिए ये सेट डिफाइंड है। सो इट इज़ डिफाइंड। हम कह सकते हैं ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, मतलब 100 से नीचे के सारे नेचुरल नंबर आप आराम से लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 तक। इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड है और ये भी सेट है। अब बात करते हैं हम लोग द नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल लिखे हैं उनका आपको कलेक्शन करना है। तो अगर कोई आपसे बोले कि मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल का कलेक्शन करके लाओ, तो आप कर सकते हो। अरे कितने लिखे होंगे उन्होंने, 100, 200, 1000, 2000, आप कलेक्ट तो कर सकते हो ना। आप तो कह सकते हो कि हाँ भाई मुंशी प्रेमचंद ने अगर मान लीजिए कि 5000 बुक लिखे हैं तो सबके लिए 5000 ही बुक होंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर मुंशी प्रेमचंद ने 5000 बुक लिखे होंगे तो दूसरे के लिए 6000 हो जाएंगे या दूसरे के लिए 4000 हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हाँ, अगर ये कहता कि बेस्ट बुक सेलेक्ट करिए तब तो दिक्कत हो जाती, तो वहाँ समस्या हो जाता कि ये सेट डिफाइंड है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो पूरे जितने बुक उन्होंने लिखे हैं सभी नॉवेल का उनको लिस्ट बनाना है, तो इसका मतलब ये एक डिफाइंड सेट है। तो हम कहेंगे दिस इज डिफाइंड सेट और ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब ऑल इवन इंटीजर क्या हो सकते हैं, आप कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं, +-2 हो सकता है, ठीक है, +-4 हो सकता है, +-6 हो सकता है, मतलब ये भी फिक्स नंबर हैं। सो इसलिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए ये भी सेट है। द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, मतलब यहाँ पर जो नंबर हैं वो सारे इवन इंटीजर्स हैं, तो ये भी सेट का हिस्सा हो गए। चलिए हम बात करते हैं अपने इसकी। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आपके जो चैप्टर है मान लीजिए 1 चैप्टर सेट है, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं आप काउंट कर सकते हो। 50 होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे, 100 होंगे, लेकिन जितने क्वेश्चन आपके लिए हैं उतने ही क्वेश्चन दूसरे बच्चे के लिए भी है। इसका मतलब कोई भी बच्चा अगर उसे खोलेगा उसको उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे जितने कि उस चैप्टर में हैं, तो वो भी फिक्स है। तो ये भी सेट का हिस्सा हो गया। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि डेंजरस किसे कह सकते हैं। अब हो सकता है किसी के लिए छिपकली ही डेंजरस हो, उसे सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता हो छिपकली, क्योंकि उसका कभी शेर से सामना ही ना हुआ हो,
तो जानती ना हो या जानता ना हो, तो उसे लगता हो कि छिपकली सबसे डेंजरस है। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं लगता हो, कुछ बच्चे छिपकली को ऐसे पकड़ फेंक देते होंगे, बट आप मत करिएगा ऐसा, छिपकली डेंजरस। तो अगर 10 मोस्ट डेंजरस अगर आपको बनाना हो तो ये भी पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। किसी पर्सन के लिए 10 कोई और होगा डेंजरस, और किसी पर्सन के लिए 10 डेंजरस एनिमल कोई और होगा। मतलब यहाँ भी जो नंबर्स हैं वो फिक्स नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस सेट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट। तो ये भी सेट नहीं है। सो अब देख लीजिए, यहाँ पर पहला सेट है, 3 मेंबर हैं। दूसरा सेट नहीं है क्योंकि हम टैलेंटेड राइटर्स का जो लिस्ट बनाएंगे वो अलग अलग हो सकता है। टीम जो बैट्समैन होगा 11 बैट्समैन का, जबकि समस्या ये है कि अगर 11 बैट्समैन आप ले लेंगे टीम में तो बॉलिंग कौन करेगा, और फील्डिंग भी चाहिए हमें अच्छी, बॉलिंग भी चाहिए हमें। खैर वो तो बात की बात है। तो यहाँ पर जो बैट्समैन हैं ये भी वैरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, तो ये भी नहीं है सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास, ये सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, बाकी सब सेट हैं, बस ये सेट नहीं है। तो 9th वाला सेट नहीं है, 3rd वाला सेट नहीं है, और 2nd वाला सेट नहीं है, बाकी सारे सेट हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो अब आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पूछा गया है कि इसमें बताइए साइन, ये साइन और ये साइन, इन दोनों में से कौन सा साइन है। तो पहले मैं आप समझा दें कि इस साइन को कहते क्या है। जो ये साइन होता है उसे कहते हैं बिलोंग, और इसे कहते हैं नॉट बिलोंग। ये बिलोंग और नॉट बिलोंग क्या होता है ये भी समझने वाली बात है। देखिए, बिलोंग का मतलब होता है कि आप किस ग्रुप से हैं। जैसे मैं कहूँ कि कोई पूछता है आपसे कि आप बताइए कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आप कहोगे मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। आप किस स्कूल से बिलोंग करते हो, तो आप कहोगे हम फलाने स्कूल से बिलोंग करते हैं। कोई पूछेगा कि बताइए कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, आप किस लैंग्वेज को बिलोंग करते हो। तो बिलोंग का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट होगा, एक ऐसे ग्रुप्स होंगे जिन ग्रुप्स के आप हिस्सा होगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिलोंग का मतलब हिस्सा होना, कि आप किस ग्रुप के हिस्सा हो, पार्ट हो। तो अब देखना ये है कि क्या ये नंबर जो ये लिखा है 5, 8, 0, 4, 2, 10 क्या इस सेट का हिस्सा है या नहीं है। अगर होंगे तो बिलोंग लगेगा ये साइन, और अगर नहीं होंगे तो नॉट बिलोंग लगेगा ये साइन। तो देखिए 5 क्या इस सेट में है, हाँ 5 इस सेट में है, इसलिए यहां लगेगा बिलोंग। 8 इस सेट में कहीं नहीं है तो लगेगा नॉट बिलोंग। 0 इस सेट में कहीं नहीं है सो नॉट बिलोंग। 4 देखिए यहां पर है तो बिलोंग। 2 यहां पे है तो बिलोंग। 10 यहां नहीं है तो नॉट बिलोंग। समझ में आ गया आपको। इसी तरह से हम बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक घर है और इस घर में 3 लोग रहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस घर में एक पर्सन का नाम है सोनू, और एक पर्सन का नाम है मोनू, और एक पर्सन का नाम है शिवांगी। तो ये 3 पर्सन रहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सोनू बिलोंग्स टू दिस होम, मोनू बिलोंग्स टू दिस होम एंड शिवांगी बिलोंग्स टू दिस होम। ये तीनों इस होम से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर कोई और पर्सन होगा, जैसे मान लीजिए राहुल, तो राहुल इस सेट को बिलोंग नहीं करता। तो अगर इस सेट का हिस्सा है, इस घर का हिस्सा है तो बिलोंग करेगा, और राहुल इस घर को बिलोंग नहीं करता। दोस्त है आपका लेकिन इस घर को बिलोंग नहीं करता। तो आपको समझ में आ गया होगा बिलोंग और नॉट बिलोंग का मतलब क्या होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म, तीसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब लैंग्वेज में लिखा गया है, और आपको इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। सो रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब होता है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि आपको उसे लिस्ट बनानी है, मेंबर्स के नाम अलग अलग लिखने हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 के मल्टीपल, तो आप लिखिए वहां पर 2, 4, 6, 8,
क्लीन एक नंबर फिर कॉमा फिर एक नंबर एक कॉमा फिर एक मेंबर फिर एक कॉमा फिर एक मेंबर फिर एक कॉमा। आपको सारे मेंबर्स का लिस्ट बनाना है, जैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं सामान खरीदने का, वैसा ही इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x जो है वो -3 और 7 के बीच है। इसको भी ध्यान से देखिए, इसका मतलब होता है x -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। समझिए इसको, x क्या कह रहा है, x कह रहा है -3 से हम बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। जो भी x की जगह पे आप नंबर लिखेंगे वो नंबर -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। लेकिन एक बात है, यहाँ इक्वल टू भी लगा है, मतलब ये साइन लगी है, ये वाली साइन, तो इसका मतलब होता है छोटा और इसका मतलब होता है इक्वल। तो छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो पहले हम लोग इस घर का नाम लेते हैं। ये घर हमारा A है, -3 स्टार्ट करना है, सो हो गया -3, फिर -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 6 के बाद 7 आता है और 7 से छोटा लिखना है। देखो यहां -3 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहां पर इक्वल टू लगा है। यहां इक्वल क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं लगा है। तो 7 से छोटा क्या होता है 6, तो हम 6 लेंगे। और -3 से बड़ा क्या होता है -3, -2, -1, 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए। चीज़ें समझ में आएगी तभी फील होगी, कि समझ ही नहीं आएगा तो फील कैसे होगा। तो समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा क्या कहता है कि x सच दैट x, मतलब इस घर में B नाम के घर में, B नाम के घर में जो x है वो x ऐसा है कि वो एक नेचुरल नंबर है और 6 से कम है। मतलब 6 से नीचे जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो इस घर का हिस्सा होंगे। तो आपने लिखा यहाँ घर, और घर के अंदर आपने लिख दिया 6 से नीचे 1, 2, 3, 4, 5, बस। 6 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि 6 से छोटा नंबर लेना है, तो 6 हमें नहीं लिखना है। चलिए हम बात करते हैं सी की, यानी कि तीसरे ऑप्शन की। सी क्या कहता है, सी कहता है कि हम 2 डिजिट के नंबर हैं तो हमारा सम 8 आता है। हम ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं, जैसे मान लो 35 में 3 और 5 सम करें कितना आएगा 8। तो ये जो डिजिट है ये इस घर का हिस्सा होगा, क्योंकि ये 2 नंबर को जोड़ने पर 8 आता है। ठीक है, हम अगर लेंगे 54 तो ये हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि 5 + 4 8 नहीं आता, 9 आता है। तो हमें ऐसे ही नंबर लेने हैं 2 डिजिट के जिनको सम करने पर 8 आए। तो नंबर क्या हो सकता है, 1 के साथ 7 हो सकता है 17, 2 के साथ 6 हो सकता है 26, 3 के साथ 5 हो सकता है 35, 4 के साथ 4 हो सकता है 44, 5 के साथ 3 हो सकता है 53, फिर 6 के साथ 2 हो सकता है 62, और फिर 7 के साथ 1 हो सकता है यानी 71, एंड नाउ 8 के साथ 0 हो सकता है 80। तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको 17, 26, 35, यहाँ 35 होगा, ठीक है, 35, 44, 53, 62, 71, 80, ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं इस घर के हिस्से हैं। और आप चेक कर लीजिए एक बार, क्या इनका सम 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। बिल्कुल इनके डिजिट का सम सबका 8 आएगा। तो इसका मतलब ये हमने रोस्टर फॉर्म में चेकआउट कर लिया है, मतलब लिख लिया है। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ ऑप्शन की। यहां पर x क्या है, यहां पर x लिखा है कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। ऐसा नंबर जो 60 को फोड़ दे, फोड़ने मतलब डिवाइड कर दे। 6 को डिवाइड करने वाले लोग कौन कौन से हैं आप चेक करो। 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 6 को डिवाइड कर सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 10, उसके बाद 12।
ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सारे नंबर 60 को फोड़ सकते हैं। फोड़ने का मतलब डिवाइड कर सकते हैं। 1 से भी 1 भी 60 को काट सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 10 भी, 12 भी। लेकिन हमें इनमें से वो नंबर लेने हैं जो 60 को तो काट दे, डिवाइड कर दे, लेकिन वो प्राइम नंबर हो। तो बताओ इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? तो आप लिखोगे d इज इक्वल टू, देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं है तो 1 नहीं होगा, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, उसके बाद 5 है और उसके बाद कोई नंबर नहीं है। किसे कहते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे या 1 से कटे। 1 से कटने वाला और खुद से कटने वाला नंबर को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो ये देखिए हमारे पास वो नंबर आ गए हैं 2, 3, 5 जो कि एक प्राइम नंबर है। 2 जो है वो इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। इसको भी आप याद रखिए, ज़्यादातर ये कभी कभी पूछा जाता है। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इकलौता इवन नंबर है। तो अगर कोई पूछता है कि ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन हो, तो आप क्या बताओगे? वो नंबर आएगा 2। चलिए नाउ अब आ गए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में, 11th में भी है और 12th में भी है। सो यहां पर जो नंबर्स होंगे, वो नंबर्स यानी जो लेटर्स होंगे वो इन्हीं में से आएंगे, लेकिन रिपीट नहीं होंगे। देखिए समझिए ऐसे, जैसे मान लीजिए आपका नाम सोनू है, ठीक है, और आप अपने घर में रहते हो, तो आप कहोगे सोनू इस घर का हिस्सा है। लेकिन सोनू अगर घर से बाहर जाता है, स्कूल जाता है और फिर घर आता है, फिर खेलने जाता है, फिर घर आता है, मार्केट जाता है, फिर घर आता है, यानी सोनू 3 बार बाहर जाता है और 3 बार घर से अंदर आता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस घर में सोनू 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 रहता है? क्यों? क्योंकि सोनू 3 बार आया है? ऐसा तो नहीं है। सोनू चाहे जितनी बार भी आए, लेकिन सोनू हम एक ही बार लिखेंगे। इसीलिए हम इन लेटर में से वो सब लेटर लिखेंगे, लेकिन कोई भी लेटर रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए पहले हो गया टी, फिर कॉमा लगाएंगे, कोई सदस्य का नाम है ये टी, फिर आर, फिर आई, जी, एन, ओ, एम, ई। अब देखिए इसके बाद फिर से टी आ गया, और टी हम एक बार लिख चुके हैं, इसलिए हम टी नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर आर, आर भी एक बार आ चुका है तो हम आर भी नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? सीधा सीधा वाई। तो हमने आर जो 2 बार था उसको मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है, और जो ओ 2 बार था उसको भी मैंने एक ही बार लिखा हुआ है, और जो टी 2 बार था उसको भी मैंने एक ही बार लिखा हुआ है। तो कोई भी लेटर हमने रिपीट नहीं किया है और सब लेटर आ गए। तो सेट में सारे लेटर आ जाते हैं, सारे एलिमेंट आ जाते हैं, बस वो रिपीट नहीं होते। चलिए हम बात करते हैं 6th ऑप्शन की, सेट ऑफ लेटर बेटर। अब समझ गए होंगे आप लोग कि ये जो हमारा एफ होगा वो होगा बी, फिर लिखेंगे ई, एक ही बार टी होगा, 2 बार टी नहीं होगा, और ई भी लिख चुके हैं तो ई भी नहीं लिखेंगे, सीधा आर लिखेंगे। तो 2 बार ई था पर हम एक ही बार ई लिखेंगे, क्योंकि घर का सदस्य ई है, तो वो 2 बार आए या 10 बार आए, घर का सदस्य ई है तो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आ गए हैं अपने 4th क्वेश्चन पे। अब करना है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को सुन के ही बहुत से बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं अरे कैसे लिखेंगे? अरे भाई आपको लिखना क्या है? लैंग्वेज लिखना है। अब बताओ अगर कोई लैंग्वेज है और आपको उसको बोलना है, उसमें डर किस बात की है? आपको बोलना है कि इस प्लेयर ने 40 रन बनाए हैं इतने ओवर में, जबकि लिखा क्या रहता है? लिखा रहता है ओवर 11.4 और रन 40, इतना लिखा रहता है। ये ओवर हो गया और ये रन हो गया। लेकिन आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि विराट कोहली ने 11.4 ओवर में 40 रन बना के आउट हो गया। लेकिन ऐसा भी लिखा नहीं रहता है। यहाँ डब्ल्यू में लिखा होगा विकेट, यहाँ ओवर नंबर लिखा होगा, यहाँ रन नंबर लिखा होगा और यहाँ विकेट नंबर लिखा होगा। लेकिन आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हो कि इंडिया के 11.4 ओवर में 40 रन बनकर 1 विकेट या 2 विकेट गिर चुके हैं। मतलब इस चीज़ों को कड़ी से जोड़कर आप एक्सप्लेन कर देते हो। तो क्या समस्या है? यहाँ भी एक्सप्लेन ही करना है हम लोग।
तो डर किस बात की? देखिए डरना नहीं है। जब आप डर जाते हो ना तो यार बच्चों आप वहीं पे हार जाते हो। जब आप डर जाते हो तो आधी लड़ाई तो समझ लीजिए आप वहीं हार जाते हो। आप बोलो कि मैं कर सकता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें कहता है कि जब दिल घबराता है तो आप बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑलवेज वेल। और मैं कहता हूँ कि जब भी आपको कोई चीज़ लगे बहुत टफ है, मैं नहीं कर पाऊंगा, रूट दिख जाए, पावर्स दिख जाएं, ऐसे चीज़ें दिख जाएं, तो आप बोलो इट्स सो सिंपल, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब आप ऐसा कहते हो ना तो आप डर को मार देते हो, आपने डर से लड़ जाते हो, कहते हो नहीं तुम मेरे पे हावी नहीं हो सकते, ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर लूँगा, आराम से कर लूँगा। तो डर भी डर के भाग जाता है। तो बच्चों डरना मना है, फील करिए, अच्छे समझिए, और फिर भी अगर कोई डाउट होता हो तो मैं तो हूँ, मैं हूँ आपके साथ। आप अपने कमेंट्स को अपने प्रॉब्लम्स के रूप में लिखिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है सर, मेरा ये डाउट है, मेरे ये बेसिक प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये लाइन, ये वर्ड मुझे समझ नहीं आया। आप क्रिस्टल क्लियर लिखिए, मैं आपका हेल्प करूँगा 101%। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन में विदाउट एनी लेट। सो राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। लैंग्वेज में लिखना है। देखिए 3 6 9 12 क्या लग रहा है आपको? 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 3 जा 6, फिर 6 3 जा 18। मतलब ये 3 का मल्टीपल कुछ टाइप का है। देखो 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 3 का टेबल है ये, लेकिन इसकी एक लिमिट है, तो उसी लिमिट को आपको शो करना है। देखिए ऐसे, इसका पहले नाम दीजिए, तो मैंने नाम दिया ए। अब लिखेंगे इसको हम लोग कि x सच दैट x, माने ये आपको सब में लिखना है। इसका नाम दे दीजिए b, और यहां लिखिए x सच दैट x, यहां लिखिए c, और यहां लिखिए x सच दैट x, यहां लिखिए d, और यहां लिखिए x सच दैट x, और यहां लिखिए e, और यहां लिखिए x सच दैट x। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आधा तो मुझे समझ में आ गया कि हर बार मुझे सेट का नाम लिखना है और करली ब्रैकेट बनाना है और x सच दैट x लिखना है। आप y सच दैट y लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो एज यू विश, बट यहां पर x सच दैट x हमने लिख दिया है। अब देखिए क्या है, ये 3 का मल्टीपल है, तो हमने कहा x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, मतलब 3 का मल्टीपल। अब यहां n क्या है आप बताना पड़ेगा कि n यहां पर है 1 2 3 4। आप n को 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। मतलब आप इस चीज को अगर यहां पुट करोगे तो आपको यही नंबर मिलेंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो जब भी आपको डाउट हो कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप बैक आइए। आप इसको तो चेंज कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में ना, तो जो आपने लिखा है उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए। अगर आपको लगता है कि आंसर सही आ रहा है तो फिर बुक्स में जो भी लिखा हो डजंट मैटर। सेट बिल्डर फॉर्म की यही खासियत है कि इसके आंसर मैच नहीं करते। हाँ, सेट बिल्डर से अगर रोस्टर में लिखोगे तो एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे, लेकिन रोस्टर से अगर आप सेट बिल्डर लिखते हो तो मे बी वो मैच कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि बताने के, एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो आप कह सकते थे 11.4 ओवर में इंडिया के 40 रन हैं और 2 विकेट गिर गए, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि 2 विकेट खोकर इंडिया ने 40 रन बनाए हैं सिर्फ मात्र 11.4 ओवर में। तो ये देखिए क्या हुआ, लैंग्वेज चेंज हो गया, लेकिन डाटा तो वही है। हाँ, हमने लैंग्वेज चेंज किया है, एक्सप्रेशन चेंज कर दिया है। तो घबराने की बात नहीं बच्चों, होता है कभी कभी कि आप लिखते सही हो, फिर आप जब पीछे देखते हो एनसीईआरटी के बुक्स के पीछे तो दिखता है कि आंसर नहीं मैच कर रहा है, फिर आप घबरा जाते हो, आपको लगता है मैंने गलत कर दिया। ऐसा नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहने का, बिल्कुल भी घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त हूं और आपका टीचर, आपका गाइड, आपका कोच आपके साथ है, तो फिर क्यों घबराना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। फिर कह रहा है 2 4 8 16 32। अब ये क्या दिख रहा है आपको?
ये तो इंटू तो नहीं दिख रहा हमको, हमें इंटू नहीं दिख रहा, पर हमें क्या दिख रहा है, क्या है ये, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि 2 का पावर 1 है। देखिए हमें लिखे यहां पर 2 की पावर n, और n रखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। देखिए जब हम n 1 रखेंगे 2 1 जा 2, मतलब 2 की पावर 1 2 आएगा। जब हम 2 रखेंगे 2 की पावर 2 मतलब 2 2 जा 4, तो 4 आ जाएगा। जब हम 3 रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 8 आ जाएगा। और जब हम n की वैल्यू 4 रख देंगे 4, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये आ जाएगा। और जब 5 रखेंगे तो आ जाएगा 32। तो हम इसको एक्सप्लेन हमने कर दिया कि 2 की पावर n, जहां पे n 1 2 3 4 5 है। तो इस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। देखिए मैं फिर से बता दूँ आपको, इसके एक्सप्लेन करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, या जो मैं कर रहा हूँ वही सही है बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ वो भी सही है, जो आप कर रहे हैं वो भी सही है, जो किसी बुक्स में करके दिया गया है वो भी सही है, जो पीछे आंसर लिखा है वो भी सही है। बस सही होना चाहिए, अगर सही है तो फिर वो सही है। लैंग्वेज में क्या रखा है। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम बात करते हैं आगे। 5 25 125 625, हमें इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये क्या है, हमें तो दिख रहा है ये 5 की पावर फिर से n हो गया। और देखिए n क्या है यहाँ पर, n हमें दिख रहा है 1 2 3 4। देखिए जब आप 1 रखेंगे तो 5 की पावर 5 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 5 आ जाएगा। जब 2 रखिए तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। जब 3 रखिए 5 का क्यूब कितना आता है 125। और जब 4 रखेंगे मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 121 5 जा 125 5 जा 625। तो ये आपको मिल जाएगा 625 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हुआ 5 पावर n। देखिए मैंने एक ही तरीके से सबको लिखा हुआ है। सो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, ये इससे आसान नहीं हो सकता, ये सबसे आसान है। ये जितने बुक्स आपने पढ़े होंगे या जितने लोगों ने बताया होगा सबसे आसान यही है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर 2 4 6। देखिए ये है इनडेफिनिट सेट। इनडेफिनिट का मतलब क्या है, सॉरी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि इसमें जो नंबर्स हैं उनकी सीमा नहीं है, ये नंबर्स जा रहे हैं इनफाइनाइट की तरफ। तो आप भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए यहाँ पर कि ये इवन नंबर है, x सच दैट x इज अ इवन नंबर, इवन नंबर। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया तो इवन नंबर तो आपके -2 भी हो सकता है, और -4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इसको थोड़ा चेंज करो और कुछ ऐसा लिखो कि एकदम करेक्ट समझ में आए। तो आप एक काम करो, आप इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको लिखेंगे x इज अ इवन नेचुरल नंबर। अब आप खुद सोचो, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन 1 इवन नहीं होता है। तो फिर आप 2 लेंगे, 3 लेंगे नहीं, 3 इवन नहीं होता, फिर आप 4 लेंगे, फिर 5 नहीं लेंगे, 5 इवन नंबर होता नहीं है, फिर आप 6 लेंगे। तो आपको ये सारे नंबर मिल जाएंगे 2 4 6 8 10 12, इस तरह ऑन सो ऑन, और आप आगे तक पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। अब आते हैं यहां पर 14900। क्या समझ में आ रहा है, 1 का मतलब क्या दिख रहा है आपको, 1 का दिख रहा है मतलब 1 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, इस तरह ये क्या है 10 का स्क्वायर। यहाँ कॉमन क्या है कि ये स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू एन स्क्वायर। और एन कहाँ से लिखेंगे हम लोग, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। या फिर आप लिख सकते थे कि जो n होगा वो हमारा 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, जहां पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं सभी को, कि यहां पे जो n है वो क्या है बताना पड़ेगा। आपने कहा n 1 से 10 के बीच में लाई करता है, और 1 भी लीजिए 10 भी लीजिए। साथ में आपने कहा कि n एक नेचुरल नंबर है, तो कोई समस्या नहीं है, n नेचुरल नंबर है और 1 से 10 बिलोंग करता है। या फिर आप चाहते तो आप इसे भी गायब कर सकते थे, आप लिखिए सिर्फ इतना ही कि n नेचुरल नंबर है जो 10 से नीचे है, क्योंकि 10 से नीचे नेचुरल नंबर 1 तक ही जाएगा, 1 से नीचे तो जाएगा ही नहीं। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आपको कैसे लिखना होता है, तो डरना मना है।
बेसिकली डरना मना है, डरना ही नहीं है। डर के आगे जीत है और जीत के आगे मैं का मतलब हमारा ये परिवार, जेएमएस परिवार डर के आगे खड़ा है। तो डर के आगे हम यानी आप, और आपके आगे हमारा ये परिवार। सो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट टेक टेंशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये तो आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यहां पर हमें सीधा सीधा लिस्ट बनाना है, लैंग्वेज दिया है, मतलब हमें रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए नाम दिया है सेट का, तो हम लोग नाम तो लिखेंगे नहीं, नाम दिया हुआ सेट का। सो लेते हैं ए इज इक्वल टू, और ए क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, आप कहोगे 1, 3, 5, 7 और आप ले जाओगे ऑन सो ऑन, क्योंकि ये सेट इनफाइनाइट सेट है। तो आप इसे 1, 3, 5, 7 तक आगे तक ले जाएंगे। तो आप डॉट डॉट लगा दीजिए और आगे पढ़ने वाला खुद ही पढ़ सकता है उसको। अब कह रहा है कि यहां x सच दैट x इज एन इंटीजर 1/2 से 9/2। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहां पर। यहां पे जो आपका दिया हुआ है, यहां पर ये माइनस नहीं है, माइनस यहां पे दिया हुआ है। सो हियर इट इज -1/2। सो x एक इंटीजर है जो -1/2 से लेकर 9/2 के बीच में रहता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, -1/2 मतलब क्या होता है, -0.5, और 9/2 मतलब क्या होता है, 9/2 मतलब होता है 4.5। अब आप समझ गए होंगे कि वो नंबर इस सेट का हिस्सा है जो -1/2 मतलब -0.5 से बड़ा हो और 4.5 से छोटा हो और वो इंटीजर हो। तो वो कौन कौन नंबर हो सकते हैं, देखिए वो नंबर हो सकता है -0.5 से बड़ा आएगा पहले 0, उसके बाद आएगा 1, फिर 2, फिर 3 और उसके बाद फाइनली 4। और आप चेक करिए क्या यही नंबर एग्जैक्टली इनके बीच आते हैं कि कोई और आते हैं। अगर आपको कोई और नंबर मिल गए जो इनके बीच आते हों और वो इंटीजर हों तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी क्या नाम बोलते हैं, कमेंट में, हाँ तो कमेंट में उसको लिखिए और हम भी देखना चाहेंगे क्या इसके बीच में कोई नंबर आप ढूंढ सकते हैं जो कि हमारा इंटीजर भी हो और इन दोनों के बीच में आता हो। सो हम भी देखना चाहेंगे, और अगर नहीं है तो आप समझ चुके होंगे कि यही नंबर हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहां भी एक इंटीजर है, लेकिन अब की जो हमारा दिया यहां भी थोड़ा सा मिस्टेक्स है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पर, और दिस वन यहां स्क्वायर नहीं है, यहां पर स्क्वायर नहीं है, तो इस वाले पार्ट दोबारा करता हूं मैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है यहां पर कि x सच दैट, तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है यहां पर कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब हमें यहां पर ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो आप समझिए कि यहां पे जो ऑड नेचुरल नंबर होंगे वो तो बहुत सारे होंगे, तो आप सोचेंगे हम कितने नंबर लिखें, जितने आपकी इच्छा हो रहा है उतना लिखिए, उसके बाद आगे डॉट 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 लगा दीजिए। तो देखिए हम लिखते हैं इसको कैसे।
मैंने लिखा यहाँ पर a इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा मैंने 1 3 5 और यहाँ लगाया ऑन सो ऑन। आप चाहे 7 लिख दीजिए, 9 लिख लीजिए, उसके बाद आप डॉट डॉट लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, इंटीजर जो -1/2 और 9/2 के बीच में बिलोंग करता हो। -1/2 का मतलब होता है -0.5 और 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो आप सोचिए कि -1/2 और 4.5 यानी कि -0.5 और 4.5 के बीच में कौन कौन से ऐसे नंबर आते हैं जो इंटीजर होते हैं, जरा सोच के देखिए। तो -0.5 के बीच में क्या के बाद क्या आता है, तो आता है 0। तो आप लिखिए यहां पर b इज इक्वल टू 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5 आता है। लेकिन 5 हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है क्योंकि मेंबर जो हमारे पास है वो -0.5 से 4.5 के बीच में ही लाई करता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो -1/2 और 4/2 के बीच में लाई करता हो, मतलब -0.5 और 4.5 के बीच में लाई करता हो और वो इंटीजर हो, अगर इनके अलावा वो नंबर मिल जाए तो आप जरूर से कमेंट करके लिखिए कि मुझे वो नंबर मिल गया जो -0.5 और 4.5 के बीच बिलोंग करता हो, इंटीजर भी हो और इसके अलावा वो नंबर होता है। ठीक है, तो लिखिए, अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो यही आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने इसके। देखिए यहां पर बोला गया है कि x एक ऐसा इंटीजर है, x ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर 4 से कम आता है। मतलब उस नंबर का जब स्क्वायर करें आप तो वो स्क्वायर 4 से कम आए। तो देखिए अगर हम x को मान लेते हैं -2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यानी देखिए 4 से कम और 4 के बराबर, बिल्कुल सही है। तो आपने लिखा -2। उस तरह अगर आपने x इक्वल टू -1 ले लिया तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई बात नहीं, आपने -1 भी ले लिया, फिर आपने 0 भी ले लिया, उस तरह 1 भी ले लिया, 2 ले लिया। लेकिन अगर आप 3 लेंगे, x इक्वल टू 3 ले लेंगे तो इसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन को बिलोंग नहीं करता, हमारे क्वेश्चन को सूट नहीं करता। हमें जो मेंबर चाहिए थे हमारे घर में, वो ऐसे मेंबर चाहिए थे जिनका हम स्क्वायर कर दें उठाकर तो वो हमें 4 या 4 से कम नंबर दें। तो ये हमारा सेट के मेंबर हो गए। फिर भी आपको कोई नंबर मिलता है तो आप जरूर से कमेंट में लिखिए। अब यहां कह रहा है लॉयल एक वर्ड है और यहां से हमें वो मेंबर निकालने हैं जो इस सेट का हिस्सा हो। तो बहुत आसानी सी बात है, यहां पर आप सारे लेटर को लिख लीजिए, बस वो लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपने लिखा, लास्ट में आपने एल नहीं लिखा क्योंकि एल एक बार आप लिख चुके हैं। तो किसी भी नंबर्स को सिर्फ आपको एक बार लिखना है, उसको 2 बार रिपीट नहीं करना। फिर यहाँ देखिए, आपको वैसे एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। आपको ऐसे मंथ के नाम लिखने हैं जो जिनमें 31 डेज नहीं आते हों, फिर वो 29 आते हों, चाहे 28 आते हों, चाहे 30 आते हों, डजंट मैटर, 31 नहीं आना चाहिए। तो आप लिखिए ई इज इक्वल टू, देखिए जनवरी में 31 आता है, वो नहीं लिखेंगे हम लोग। फरवरी लिखेंगे जिसमें 28 या 29 डेज आता है। फिर मार्च नहीं लिखेंगे, सीधा अप्रैल लिखेंगे। उसके बाद मई नहीं लिखेंगे, जून लिखेंगे। फिर जुलाई नहीं लिखेंगे, अगस्त नहीं लिखेंगे, सीधा सितंबर लिखेंगे। उसके बाद अक्टूबर नहीं लिखेंगे, सीधा नवंबर लिखेंगे। ये कुछ ऐसे मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते, इसके अलावा चाहे जितने दिन हो डजंट मैटर। और लास्ट वन हमारा क्या है कि x जो है हमारा एक कॉन्सोनेंट है जो कि x से पहले आता हो, प्रीसीड्स x का मतलब x से पहले आता हो। तो x से पहले आने वाले जितने भी आपको लेटर मिल जाएं उनको लिखिए। हाँ, बस वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट होने चाहिए, मतलब वॉवेल नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। f इज इक्वल टू, देखिए a नहीं लिखेंगे क्योंकि a एक वॉवेल है, तो क्या लिखेंगे फिर हम लोग b, फिर c, फिर d। अब e नहीं लिखेंगे क्योंकि e वॉवेल है। उसके बाद f, फिर g, फिर h, फिर i नहीं लिखेंगे हम लोग, i वॉवेल है। फिर i के बाद j, और अब k नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें k से पहले के नंबर चाहिए थे। तो k से पहले के नंबर हमें क्या मिल गए, लेटर क्या मिले हम लोग को, b c d f g h j। i नहीं लिखा मैंने, e नहीं लिखा मैंने और a नहीं लिखा क्योंकि ये तीनों के तीनों एक
वॉवेल हैं और बोला गया है कि हमें वॉवेल नहीं चाहिए, हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट हैं और वो कॉन्सोनेंट के से पहले वाले हैं। तो हमने लिस्ट बना के लिख दिया आराम से। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए बहुत अच्छी बात है। नाउ वी आर एट लास्ट क्वेश्चन। हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं और हम इसे सॉल्व भी करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने दोनों चीज़ पढ़ रखा है। कौन कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म और साथ में रोस्टर फॉर्म। तो हमें इन दोनों का संगम कराना है। कौन सा सही मैच है, किस रोस्टर फॉर्म का कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें मैच करना है। सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म कौन से रोस्टर फॉर्म से मैच करता है। सो देखिए, मिलाते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग मिला के देखते हैं क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिर्फ यहां पर है और इनमें से सिर्फ यहाँ पे है, तो बिना देखे ही आप इसको ऐसे मिला दीजिए, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है दोनों तरफ जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिया हुआ है। मतलब अगर 2-3 होते तो चेक करना पड़ता, लेकिन यहाँ तो क्लियर है कि एक ही है, तो मिला दिया हमने। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था हम लोगों ने कि डिवीजर ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। आप खुद सोचिए, 6 को कौन डिवाइड कर सकता है? तो 6 डिवाइड कर सकता है 1 2 3 एंड 6। 1 2 3 6 चेक करिए कहाँ है, यहाँ 1 2 3 6 यहाँ पे है। देखिए 1 2 3 6 को डिवाइड कर सकता है, तो आपने इसको इससे मैच कर दिया। अब देखिए 6 को डिवाइड करने वाला मुझे प्राइम नंबर चाहिए, मतलब 2 3 6 में से 1 2 3 6 में से कौन से प्राइम नंबर होंगे? देखिए 2 और 3, तो इसको इससे मैच कर लीजिए। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम हो गया, यहाँ पे ऑल नंबर पूछा गया है और यहाँ पर पूछा गया है डिवीजर ऑफ 6 और प्राइम नंबर, तो हमने इसको प्राइम नंबर से मैच कर दिया। चलिए अब क्या बचा, बस इसको मैच करते ही आपका आंसर मिल जाएगा और आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि हमारा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है और हम लोग नेक्स्ट साइज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक लेक्चर्स होगा और वो लेक्चर होगा टाइप्स ऑफ सेट का, जिसे आपको मिस नहीं करना है। उसे आप जब अटेंड करेंगे तो आपको फील होगा कि सेट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सेट कितने टाइप्स का होता है, ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद हम लोग 1.2 भी लगाएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों आपको ये जान लेना चाहिए कि जो हमारा ये चैनल है, हमारा, मेरा नहीं, हमारा, आपका और मेरा, हमारा जो ये चैनल है वो आपको फ्री में आपके सपनों को पूरा करवाएगा। फ्री इन द सेंस कि जिस पढ़ाई के लिए बड़े बड़े लोग मोटी मोटी फीस वसूलते हैं, वो पढ़ाई, टॉप क्लास की पढ़ाई विथ स्मार्ट बोर्ड, विथ स्मार्ट स्टडी आपको फ्री में मिलने वाली है। कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है, फ्री में तो कुछ नहीं होता, तो मुझे भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप जब हमें प्यार करेंगे और कहेंगे सर की वजह से मेरा ये सिलेक्शन हो गया, सर की वजह से मेरा इतना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो गया, सर की वजह से मैंने बोर्ड में टॉप किया है, तो उससे बड़ा फीस मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप जो मुझे प्यार देंगे ना, बस वही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, वही मेरे लिए फीस है। तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरी पढ़ाई घर बैठकर अच्छे से पढ़िए, बिना किसी फीस के, बिना कहीं बहुत दूर आपके गए हुए। और ना ही बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड या जिनका आर्थिक थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। घर में 4-4 5-5 भाई बहन हैं, इतनी फ़ीस वो कहाँ से देंगे? तो बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, हम उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हैं। हम आपसे फ़ीस बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि ये एक ऐसा चैनल है जहां सर नहीं, हमारे दोस्त पढ़ाते हैं। मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका कोच हूं, मैं आपका गाइड हूं। आपको गाइड दूंगा, आपको गाइडेंस दूंगा और आपको भटकने नहीं दूंगा। जब भी आप भटकेंगे मैं आपको मोटिवेट करूंगा। कभी आप का मन नहीं कर रहा हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो मैं आपको गाइड भी करूंगा, मोटिवेट भी करूंगा, आपको आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा।
वो भी सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब के बदले। सब्सक्राइब का मतलब प्यार के बदले। सब्सक्राइब क्या चीज़ है? मेनली प्यार है। अगर आप हमसे प्यार करते हैं और अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो बस और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी इस चैनल से जुड़ें। और आज की क्लास में जो भी अगर आपको कोई डाउट हुआ हो, कोई समस्या हुई हो, कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं पर्सनली उस डाउट को क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।